हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कहा भैया स्टडी अच्छी चल रही है, लगातार वीडियो आ रही है और एनएलएम समझ में भी आया। तो छोटे भाई, मैंने तेरे को धीरे धीरे करके पूरा एनएलएम खिलाया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि तेरे को समझ में भी आया होगा, है ना। तो छोटे भाई, जितने भी समझाने वाला जितना भी टॉपिक था ना, वो सारे के सारे मैंने तेरे को समझा दिए, ठीक है। तो अब जो अपना आज की जो क्लास है ना, वो है इस चैप्टर की लास्ट क्लास, ठीक है। इसके अंदर अपने मतलब 45 तक हो गए थे, है ना। 45 तक हो गए थे, सिर्फ क्या बचा था, मतलब आगे के जो मतलब 64 तक क्वेश्चन है, तो लगभग 20 क्वेश्चन और बचे हैं, है ना। वो आज अपने इनको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना क्या हो जाएगा, एनएलएम खत्म हो जाएगा। कब भैया पीवाईक्यू कहाँ गए? छोटे भाई, पीवाईक्यू मैं अलग से करवा रहा हूं, उसके लिए एक सीरीज चल रही है। अगर तेरे को करने हैं पीवाईक्यू तो तू ज्वाइन कर सकता है अपनी सीरीज को। और छोटे भाई, पीवाईक्यू है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? अगर तेरे को अच्छी रैंक लेके आनी है और वुमेन सेलेक्ट भी होना है ना अच्छे से, तो देख पीवाई को निकालने पड़ेंगे छोटे भाई तेरे को, है ना। तो उसके लिए मैंने अलग से सीरीज चला रखी है, मात्र 59 रुपीज तेरे को पर मंथ पे करना पड़ेगा। उसके अंदर तेरे को ऐसा नहीं है कि ओनली पीवाईक्यूज मिलेंगे, उसमें तेरे को नीट के पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे, जेई मेंस के भी सारे करवा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो भी मतलब होते हैं ना इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज की, और सब करवा रहा हूँ, ठीक है। और अदर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जिसके अंदर जैसे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मान ले कोई एम्स का पहले पेपर होता था, तो एम्स का पीवाईक्यू है, या स्टेट पीएमटी का पीवाईक्यू है, या आईआईटी एडवांस्ड का भी कोई अच्छा पीवाईक्यू है जो नीट के अंदर अब इस माहौल जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आ सकता है, तो मैं वो करवाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए तेरे को छोटे भाई सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा ये जो सीरीज है, उसके लिए छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 59 रुपीज पर मंथ। जो पोस्टर लगा हुआ है इसके अंदर, क्यूआर लगा हुआ है ना, इसको स्कैन कर लेना और सीधा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर क्यूआर से ना करे तो जो सब्सक्राइब कर रखा है ना, उसके बगल में देख ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं, है ना। जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि मॉड्यूल सोल्व करवा रहे हैं, ओनली मॉड्यूल सोल्व नहीं है ये, ओनली मॉड्यूल सॉल्यूशन नहीं है ना। तो वही बात है कि अगर आया है ना, तो अब तेरे को और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि भैया कैसे, कि तेरे को यहीं पे तो मिलेगा रिवीजन, यहीं पे मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहीं पे कैसे क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, यहीं पे मिल जाएगी तेरे को ट्रिक्स, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर तू आया है चैनल पे तो तेरे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं, मेरे व्हाइट बोर्ड और मार्कर को इग्नोर करके और सिर्फ कंटेंट को कहते हैं ना कि प्रायोरिटी देते हुए चलो स्टार्ट करते हैं, ना। तो चलो भी कहते हैं ना कि बातें कम और काम ज्यादा का, हाँ भैया, है ना। तो लास्ट क्लास में आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया था ना। हाँ भैया, एक क्वेश्चन रह गया था, कौन सा? नहीं, नहीं रहा था। तो अपना क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन है 145 तक हो गया था ना। हाँ भैया, 145 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है। छोटे भाई, क्या सब कुछ सही दिख रहा है ना? क्या सब कुछ सही दिख रहा है? क्लियर आ रही है वीडियो का? हाँ भैया, अल्ट्रा क्लियर है का, ठीक है। का भैया आपकी शक्ल सही नहीं आ रही? छोटे भाई, मेरी शक्ल देख के क्या करेगा तू, है ना। कहा भैया, मेरी शक्ल से सिलेक्शन थोड़ी होना है तेरा। कहा भैया, देख छोटे भाई क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन गिवन फिगर ए मंकी ऑफ मास m इज क्लाइंबिंग अप ए रोप हैंगिंग फ्रॉम द रूफ विद एक्सेलरेशन a, ठीक है भैया। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ द मंकी एंड द रोप इज म्यू, ठीक है भैया। वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम फ्रिक्शन फोर्स ऑन द मंकी इज। देख छोटे भाई, देख छोटे भाई, मैंने तेरे को मंकी के सारे क्वेश्चन करवाए थे, मंकी का कॉन्सेप्ट भी समझाया था, है ना। का भैया कहाँ का, मेरे को वहां पे ना ऐसे पता नहीं चलता था कि मतलब कहाँ फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है ना। मैंने तेरे को पूरा एक्सप्लेन किया। आज मैं तेरे को एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मंकी वाला, है ना। कि इसके अंदर भी देख तेरे को सब कुछ समझ में आएगा। देख कि मान ले कि ये तेरे पास में रोप थी का, ठीक है भैया, रोप थी। ये तेरे पास में मंकी है का, हाँ भैया मंकी है। ये मंकी है का, हाँ भैया, ये ऐसे कर रखा है इसने का, ठीक है भैया।
ये बोल रहा है ये ऊपर चढ़ रहा है कितने एक्सेलरेशन से, ये कब भैया ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसने ऊपर फोर्स कितना लगाया होगा, कब भैया फोर्स इक्वल्स टू कितना लगाया होगा इसने, एम इंटू ए लगाया होगा। कहा भैया, तभी तो एक्सेलरेशन ए आया। कहा भैया, तो ये बता ये फोर्स इसको मिला कहां से, कब भैया का इसने मंकी ने रस्सी पकड़ रखी है ना, कहा कब भैया रस्सी को इसने नीचे खींचा, ठीक है, नीचे फोर्स लगाया इसने, ठीक है, तो इसी वजह से इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा और ये गया ऊपर। यानी कि इसने मंकी ने रस्सी पर कहा फोर्स लगाया, कब भैया नीचे, नीचे फोर्स लगाया। तो ये बता रस्सी को कहां खींचा, कब भैया नीचे। तो ये बता कि इसके ऊपर इसने कितना फोर्स लगाया है, हाथ है जैसे मान लीजिए इसके हाथ है, कहा भैया, हाँ भैया, तो इसने हाथ से कहां खींचा है रस्सी को, भैया नीचे खींचा है। यानी कि इसने, तेरे को नहीं लगता कि नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाया है, कब भैया इसने फोर्स लगाया एम इंटू ए। कहा भैया, कब भैया कहा का, और यहां पे क्या लग रहा था, कब भैया और यहां पे लग रहा था एम इंटू जी। कहा, कब भैया कहा, कब जब ना, जब ये फ्रिक्शन कहां लगेगा, इसके हाथ पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, कब भैया कहा कि इसने ऐसे रस्सी थी, कहां भैया ऐसे रस्सी को पकड़ा, कहां भैया, और रस्सी को भैया नीचे खींचा, इसने नीचे खींचा। यानी कि इसके हाथ, इसका हाथ कहां जाने की कोशिश कर रहा है, कि भैया नीचे। तो इसके हाथ, अगर मैं कहता हूं फ्रिक्शन नहीं होता तो हाथ कहां जाता, कि भैया नीचे फिसल जाता। कहां, इसको फिर फिसलने से रोका किसने, कि भैया फ्रिक्शन ने। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लगा होगा, कि भैया कहां का, हाथ का नीचे जाने की टेंडेंसी है, इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लगा होगा, कि भैया फ्रिक्शन लगा होगा ऊपर, एफ आर। कहां भैया का, तो ये बता दे छोटे भाई, फ्रिक्शन ने कितने चीजों को बैलेंस किया, का भैया कहा का फ्रिक्शन ने दो चीजों को बैलेंस किया, किसको, का भैया एक तो mg को, और भैया दूसरा किसको बैलेंस किया, का भैया m इंटू ए को। तो भैया m को कॉमन ले लो और क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा g प्लस ए। आई थिंक बात समझ में आई होगी, का हाँ भैया आ गई। तो आंसर क्या चला जाएगा छोटे भाई, का भैया आंसर चला जाएगा सेकंड। बात समझ में आई, कहा भैया बात समझ में आ गई। हटा दो इसको, कहा भैया हटा दो। देख छोटे भाई दोबारा बता देता हूं, ये ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन ए से, कहा भैया, यानी मंकी को फोर्स कहां मिला, कितना मिला, कि भैया एफ इक्वल्स टू ए मिला ऊपर। कहां से मिला, कि भैया इसने रस्सी को नीचे खींचा होगा, ठीक है, नीचे फोर्स लगाया रस्सी पे, ठीक है, तो इसको रस्सी से, रस्सी के ऊपर नीचे फोर्स लगाया, यानी कि इसको क्या मिला, ऊपर की तरफ फोर्स मिला। ये कितना लगाया था इसने नीचे फोर्स, का भैया रस्सी पे फोर्स लगाया था इसने एम ए। कहा भैया, और mg पहले से नीचे लग रहा था। कहा भैया, का भैया हाथों को फिसलने से रोका किसने, फ्रिक्शन ने। यानी फ्रिक्शन कहां लगा, का भैया ऊपर लगा। तो ये देख फ्रिक्शन ऊपर लगा, और ये देख फ्रिक्शन ने कितनों को बैलेंस किया, का भैया इनको बैलेंस किया। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोल रहा है, 147 का भैया, 147 बोल रहा है कि ए ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइन प्लेन विद द स्लोप एंगल थीटा, द ब्लॉक स्लाइड डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड। छोटे भाई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कि भैया एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं है कोई भी, है ना। कहा भैया, यानी कि टोटल फोर्स क्या है, जीरो है। कहता कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू। देख छोटे भाई, कहा भैया, तो देख कि ये तेरे पास में क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, कहा भैया, ये एंगल थीटा, कहा भैया, ये तेरे पास में बॉक्स है, कहा भैया, ये कहां जा रहा है, कि भैया ये इधर नीचे की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से, जो कि चेंज नहीं है। कहा भैया, का तो इसका अगर तू बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो, का भैया कहा का, आपने मेरे को बताया था कि क्या बताया था, का भैया कहा कि जिधर मोशन हो रहा होगा या होने की टेंडेंसी रखता है ना, कहा का उसके अपोजिट साइड में क्या लगता है, फ्रिक्शन। कहा भैया, का तो भैया ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, ऊपर। कहा भैया कितना लग रहा होगा, कि भैया आपने मेरे को बताया था कि चुपचाप लिख देना म्यू क्या लिख देना, कि भैया कहा का एफ आर इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस
थीटा लिख दूंगा भैया। कहां से आया कि भैया म्यू इंटू एन से आया, क्योंकि इधर क्या लग रहा था कि भैया एम जी कॉस थीटा, और यहां क्या लग रहा था कि भैया सरफेस के साथ साथ में एम जी साइन थीटा लग रहा था। और भैया ये परपेंडिकुलर क्या लग रही थी, एन लग रही थी, और यही एन किसके बराबर हुई कि भैया एन ने बैलेंस किया एम जी कॉस थीटा को, तो म्यू इंटू एन, ये देखिए एन कहां भैया, तो भैया ये तो जीरो हो गए कहां का, अगर इसको मेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है कहां का, तो इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं भैया का म्यू एम जी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। भैया एम जी से एम जी मार दो, कोस थीटा को नीचे ले जाओ, बन जाएगा टेन थीटा, यानी कि म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा भैया टेन थीटा, म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा आ जाएगा भैया। ठीक है, इसने थीटा दे रखा है क्या अपने को, ना भैया बस थीटा में पूछा था, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया टेन थीटा आ जाएगा, चौथा आंसर आ जाएगा छोटे भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया हटा दूं इसको, कहा भैया हटा दो। ये सब क्वेश्चंस हो चुके हैं छोटे भाई, है ना, कहा भैया हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 148। 148 क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड कितनी है कि भैया 2v नॉट है। If the coefficient of friction between tire and road is mu, the shortest distance in which the car can be stopped is, यानी कि कितनी डिस्टेंस के बाद में गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। कि भैया कहाँ, कि ये देख छोटे भाई, क्या देख, क्या देखूं भैया, कि ये देख तेरी रोड, कहाँ भैया रोड, ये बना दी मैंने गाड़ी, ठीक है भैया गाड़ी बना दी आपने, है ना, ये ले छोटे भाई गाड़ी, कहा भैया, और ये यहां पर पहुंच के रुक गई, ठीक है, यहां पे भी मैं फिर से गाड़ी बना देता हूं, कहा भैया रुक गई। यहां पर u वेलोसिटी कितनी है कि भैया 2v नॉट है, कितनी है कि भैया 2v नॉट है, कहा भैया ये डिस्टेंस कितनी है कि भैया d डिस्टेंस चल के रुक गया मान लो, कहा, या s डिस्टेंस चल के रुक गया, कहा भैया, और यहां पर v इक्वल्स टू 0, कहा भैया, क्यों रुक गया कि भैया, कहा कि क्योंकि पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, कहा भैया फ्रिक्शन लग रहा होगा, कितना लगेगा छोटे भाई का भैया, कहा का फ्रिक्शन की तो आदत है कि कितनी लगती है कि भैया म्यू इंटू एन लगता है, तो इस पे क्या लगेगा एन, और यहाँ क्या लगेगा एम जी, कहा भैया का, तो सिंपल सी बात है, म्यू किससे किसको बैलेंस करेगा का भैया एम जी को, तो म्यू किसके बराबर, सॉरी एन किसके बराबर का भैया एम जी के, तो मैं क्या कर दूंगा का भैया म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू एम जी। बात समझ में आई का, हाँ भैया इतनी बात समझ में आ गई। क्या और कोई इसके अंदर है क्या, देख तेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एस पूछा है, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, एक्सेलरेशन निकाल सकता है क्या, कहा भैया निकाल सकता हूं, कैसे निकालेगा का भैया, कहा का ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा का भैया टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, टोटल फोर्स कितना लग रहा है का भैया, और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, सिर्फ क्या लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, कितना लग रहा है का भैया म्यू एम जी अपॉन में का भैया, कहा का मास लगा दो, कहा एम से एम मर गया, और एक्सेलरेशन क्या इतना आ गया का भैया म्यू इंटू जी आ गया, कहा भैया का भैया, कहा का, अब तो क्वेश्चन हलवा है, कहा भैया का कैसे का भैया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, कहा भैया का भैया वी स्क्वायर तो हो जाएगा 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर कितना है का भैया 2v है, तो यहाँ पे 4v नॉट स्क्वायर लिख दूं, कहा भैया 4v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय का भैया 2a कितना है का भैया म्यू जी है, तो क्या आ जाएगा 2 म्यू जी आ जाएगा, कहा भैया इक्वल्स टू एस, कहा भैया ये मर गया, कहा भैया, तो कितना आ जाएगा एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा का भैया 2v नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी आ जाएगा भैया, तो एस कितना आ जाएगा 2v नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी, यानी फोर्थ आंसर आ जाएगा छोटे भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कुछ नहीं किया छोटे भाई,
गाड़ी चल रही थी, रुक गई। कहा भैया, भैया इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी 0, एस चल के रुक गई। कहा भैया, का भैया काइनेमेटिक्स लग रही है, सिर्फ मेरे को ये नहीं पता यहाँ पे कि एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन हमेशा से अपने कैसे निकालते हुए आए हैं कि भैया ए अपॉन में टोटल मास अपॉन में टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। कहा भैया, का तो भैया कहा का टोटल फोर्स इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। कहा भैया, का तो ये देख टोटल फोर्स अपन में टोटल मास। कहा भैया, एक्सेलरेशन आ गया। कहा भैया, कितना आया? का भैया म्यू इंटू जी। कहा भैया, उसके बाद में मैंने क्या लगा दी? इक्वेशन लगा दी, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, का ठीक है भैया, समझ गया मैं, हटा दूं इसको? कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर छोटे भाई 149। कितना? 149। का भैया 149 क्या बोल रहा है? 149 बोल रहा है भैया कि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन विद एन इंक्लिनेशन कितना है? ऑफ 30 डिग्री। ठीक है भैया, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस इट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.8। ठीक है, का भैया कहा छोटे भाई, कहा भैया ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। कब हो गया भैया? बताता हूं देख, ये 30 डिग्री है। कहा कि ये क्या है? ब्लॉक है। कहा भैया, मैंने तेरे को क्या बताया था? कि भैया आपने मेरे को बताया था इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? कि भैया इसका नीचे फोर्स लगेगा कितना? खींचने वाला। कि भैया एम जी साइन थीटा लगेगा। कहा भैया, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना, कितने केजी का है ये? कि भैया 2 केजी का मास है, 2 केजी का है। तो भैया सिंपल सी बात है कि 2 इंटू 10 इंटू 1/2 यानी कि कितना? 10 न्यूटन। का भैया कहा का नीचे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है। का ठीक है भैया, का भैया कहा का नीचे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब भैया नीचे जाने की टेंडेंसी है। कहा का तो भैया फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की साइड में। कहा भैया, का तो ये ले फ्रिक्शन फोर्स। का भैया कहा का मेरे को नहीं पता कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन मैं इसकी औकात निकाल सकता हूं। का कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा? का भैया कहा का मैं इसकी औकात निकाल सकता हूं कि एफ आर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। का भैया कैसे आया छोटे भाई? एफ आर इक्वल्स टू कितना होता है? का भैया म्यू इंटू एन होता है। यहाँ पे एन जो लगती है वो क्या होता है? इधर क्या लगता है? का भैया एम जी कोस थीटा लगता है, एम जी कोस थीटा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या लगेगा? का भैया यहाँ पे एन लगेगा। ये एन किस पे करेगा? इसको बैलेंस कर देगा। का हाँ भैया, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का भैया 0.8 इंटू एम जी कितना हो जाएगा? का भैया 20 कॉस थीटा यानी कि √3/2। का भैया कहा का ये देखो ये गया। का हाँ भैया, और भैया ये देखो ये गया। का हाँ भैया, तो कितना आ गया? का भैया 8√3 आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 8 इंटू 1.73 ये होता है ना। कहा का तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? का भैया 7 तिया सॉरी 8 तिया 24, 7 8 कितना होता है? 56, 56 और 2 58, 8 और 5 कितना हो गया? का भैया 13, 2 पॉइंट छोड़ के भैया कहा का 13.84 आ गया। इसका मतलब क्या है? का भैया का ये फ्रिक्शन है क्या? का ना भैया फ्रिक्शन नहीं है ये। का तो का ये तो भैया फ्रिक्शन की औकात है, यानी कि कितना लग सकता है भैया। कहा का तो कितना लग सकता है? मैक्सिमम का भैया इतना लग सकता है, यानी कि इस बॉक्स को हिलाने के लिए, मेरे को खिसकाने के लिए मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा नीचे की तरफ फोर्स? का भैया 13.84 लगाओगे ना तब खिसकेगा। कहा का तो उससे पहले ये खिसकेगा? का भैया नहीं खिसकेगा। नहीं खिसकेगा तो सिंपल सी बात है, सारे फोर्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने चाहिए। कहा भैया, का तो भैया एन ने तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। कहा भैया, तो यहाँ पे 10 न्यूटन लगाया मैंने। का भैया हिलेगा नहीं, तो हिलेगा नहीं तो भैया सिंपल सी बात है 10 न्यूटन नीचे लग रहा है तो 10 न्यूटन ही ऊपर लग रहा होगा। यानी कि ये जो फ्रिक्शन है जो रियल में लग रहा है वो कितना लग रहा है? का भैया 10 न्यूटन लग रहा है। ये देख 10 न्यूटन ऊपर लगा, 10 न्यूटन नीचे लगा, एन इधर लगा, एन इधर लगा, बॉडी इसमें इक्विलिब्रियम में।
ठीक है भैया, समझ गया मैं। आई थिंक बात समझ में आई होगी। हाँ भैया, बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा। ठीक है, हाँ भैया, ये सब चीजें बता चुका हूं छोटे भाई। अगर तू सीधा ये क्लास ज्वाइन किया है ना, तो मतलब हो सकता है तेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, है ना। लेकिन अगर तू पुरानी क्लासेस देखते हुए है ना, तो छोटे भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब हो चुका है, ये बहुत अच्छे से हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 150। 150 क्या बोल रहा है कि भैया 150, छोटे भाई बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। अगर छोटा सा चेंज कर देना इसमें तो आंसर चेंज हो जाएगा। मैं तेरे को करवाऊंगा। क्या बोल रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन इज 3 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइड डाउन द प्लेन। ठीक है भैया, इसके बाद क्या बोल रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इज म्यू द इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, थीटा पूछा है। देख छोटे भाई क्या बोल रहा है? कहा भैया, ये बोल रहा है कि ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है मेरे पास में थीटा। ठीक है, कहा भैया यहां पर बॉक्स है। कहा भैया ब्लॉक आ गया ये यहां पे। ये बोल रहा है ये ब्लॉक जो है ना, ये मान ले कि एम मास का है। कहा भैया, ये बोल रहा है ये नीचे स्लाइड कर रहा था। कहा भैया क्यों कर रहा था? कि भैया सिंपल सी बात है कि इसलिए स्लाइड कर रहा था क्योंकि इस पे mg साइन थीटा लग रहा है। नीचे mg साइन थीटा लग रहा है। कहा भैया का तो एक बात होता, अगर फ्रिक्शन था तो फ्रिक्शन कहां लग रहा था? कि भैया फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था क्योंकि नीचे जाने की टेंडेंसी है इसकी। इसने खुद ने बोला है ना कि मैंने रोका है इसको, तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शन का। भैया कहा का फ्रिक्शन भी मैक्सिमम ही लग रहा होगा कि अब जब मतलब नीचे जा रहा है तो यानी कि फ्रिक्शन क्या होगा? मैक्सिमम पे। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? कि भैया म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा। कहा भैया, लेकिन भैया कहा का ये मैक्सिमम लग के भी इसको रोक नहीं पाया। का भैया क्यों? तो क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है कि मैंने ना एक फोर्स और लगाया है ऊपर, मैंने एक फोर्स और लगाया है इसको स्लाइड से रोकने के लिए, यानी F1 लगाया है मैंने। बात समझ में आई छोटे भाई? हाँ भैया समझ गया मैं कि ये नीचे खींच रहा था तो ये नीचे स्लाइड कर रहा था। फ्रिक्शन, हालांकि फ्रिक्शन था, मैक्सिमम था कितना? कि भैया म्यू एम जी कोस थीटा लग रहा था, लेकिन फिर भी इसको रोक नहीं पाया। इसको फिसलने से रोकने के लिए मैंने एक फोर्स और लगाया जो कि था कितना? F1। ठीक है भैया। तो छोटे भाई कहा कि यहां से तू ये लिख सकता है क्या? तू बता यहां से तू क्या लिख सकता है? कि भैया कहा कि जैसे मैंने F1 फोर्स लगाया ना ये रुक गया। कहा कि तो इसका मतलब भैया ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। कहा भैया, तो मैं क्या लिख सकता हूं? कि भैया आप लिख सकते हो कि F1 प्लस क्या लिखूंगा? कि भैया म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। गड़बड़ हो गया क्या? अरे ये बराबर। ठीक है, बात समझ में आई? ऊपर वाले फोर्स का भैया ये दोनों और नीचे वाला फोर्स ये भैया बराबर है क्योंकि ये स्टेबल है। क्या ठीक है भैया? अब ये बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है छोटे भाई? अब ये बोल रहा है कि ये देख यही सेम इंक्लाइन प्लेन था। कहा भैया यही थीटा था। कहा भैया और सेम ब्लॉक था। कहा भैया। तो अब ये बोल रहा है कि अब ना मेरे को क्या करना है? इसको इस बार ऊपर मूव करवाना है। कहां ऊपर? कहां करवाना है? कि भैया ऊपर मूव करवाना है, मेरे को ऊपर लेके जाना है इसको। कहा का तो ये बता छोटे भाई इस पे फोर्स कहां कहां लगेगा? का भैया कहा का ऐसे तो जा नहीं सकता ये। कहा भैया का पहले ना मैंने फोर्स नहीं लगाया, पहले इस पे अपने आप क्या लग रहे थे? का भैया का अपने आप एक तो mg साइन थीटा लग रहा था यहाँ पे। कहा भैया mg साइन थीटा लग रहा था। का भैया कहा का अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, मूव कहां कर रहा है? ऊपर कर रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लगेगा? का भैया कहा का इस बार फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे लगेगा। और कितना लगेगा? का भैया कहा का म्यू एम जी कॉस थीटा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा भैया। ठीक है भैया। और इसको ऊपर खिसकाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? F2 लगाया, क्योंकि मैं इसको ऊपर खींच रहा हूं।
तू खुद देख, इसको ऊपर खींच रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी, कहा भैया mg sin थीटा तो नहीं बदलेगा, लेकिन भैया जैसे ही ऊपर खींचूंगा ना तो भैया कहा तो ऊपर जाने की ब्लॉक की ऊपर जाने की टेंडेंसी कहा भैया, तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शन कहां लगेगा भैया, नीचे लगेगा, कितना लगेगा म्यू mg cos थीटा लगेगा, कहा भैया। तो यहां से तू क्या लिख सकता है कि भैया कहां का जस्ट ये मूव करने वाला होगा ना कहां का, तब मैं कहूंगा कि ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, कहां भैया बराबर होंगे, तो मैं कहता हूं कि F2 बराबर क्या है का भैया कहां का mg sin थीटा, mg sin थीटा और प्लस म्यू mg cos थीटा। तेरे को पता है छोटे भाई ये क्वेश्चन बहुत जगह गलत बताया, बहुत लोगों ने गलत बताया, और ना कईयों ने तो ये भी बोल दिया कि ये क्वेश्चन ही गलत है ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं है, भी थोड़ा दिमाग लगा के सोल्व करने वाला है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो क्या तेरे पास में F1 आ गया और F2 आ गया, कहा भैया। तो ये बोल रहा है, खुद बोल रहा है छोटे भाई कि ये जो F2 है ना, कहा भैया F2 ये जस्ट कितना है कि ये जस्ट भैया F3 सॉरी 3 टाइम्स ऑफ F1 है, कहा भैया। क्या ये मेरी इक्वेशन है, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, कहा भैया। क्या तेरे को नहीं लगता F1 की वैल्यू वो है, कहा भैया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहा भैया। का आजा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहा भैया। तो लिखूं इसको का भैया कहा का 3F1 प्लस 3 म्यू जी कॉस थीटा, कहा भैया, इक्वल्स टू कहा भैया का 3 कहा भैया mg कहा भैया साइन थीटा, कहा भैया। क्या मैंने सही किया है, कहा भैया सही किया है। का भैया कहा कि ये जो 3f है ना, कहा इसकी जगह आप F2 भी पुट कर सकते हो, कहा भैया। तो ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको हटा के देख, ध्यान से देखना, मैं ना मतलब एक ही स्टेप में कर रहा हूं उसको, कहा भैया ये 3f था, कहा भैया कि ये 3f किसके बराबर है, का भैया F2 के बराबर था, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि F2। बुरा तो नहीं मानेगा कि ना भैया नहीं मानूंगा का, तो छोटे भाई एक काम और कर ले, F2 की वैल्यू भी ले रख सकता है, कहा भैया क्या है कि भैया कहा का mg साइन थीटा, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। F2 की वैल्यू आ गई, कहा भैया प्लस क्या आ जाएगा कि भैया प्लस क्या आ जाएगा 3 म्यू जी कॉस थीटा। यार छोटे भाई गड़बड़ हुई है क्या कोई, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। F1 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 प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा, ठीक है। वहां पे क्या बनाई मैंने कि भैया यहां पर ये ऊपर खींच रहा था, तो F2 इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा, बिल्कुल सही है। F2 बराबर क्या है, F2 बराबर 3 टाइम्स ऑफ F1 है, कहा छोटे भाई सही है ना, कहा भैया ये क्या हो गया म्यू जी कॉस थीटा, कहा भैया इक्वल किसके, का भैया 3 mg साइन थीटा। तो भैया जो एक जैसे है ना उनको साथ में ले लो, का ये देख छोटे भाई, कहा भैया का 3 ये क्या है mg साइन थीटा, कहा भैया उधर ले जाओ तो बचेगा 2 mg साइन थीटा, और ये म्यू mg cos थीटा और 3 mg cos थीटा, तो क्या बच गया का भैया ये हो गया 4 म्यू mg cos थीटा बराबर 2 mg साइन थीटा। छोटे भाई मतलब कैलकुलेशन ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है ना। mg से mg मर गया, ये नीचे चला गया, बच गया 2, और ये भी नीचे जाएगा तो क्या बनेगा tan थीटा, है ना। तो यानी कि म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा का भैया म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास में क्या, म्यू इक्वल्स टू 1/2
टेन थीटा कहां भैया, थीटा निकालेगा तो क्या आएगा छोटे भाई, कि भैया थीटा निकालूंगा तो यहां पे लिख दूं, कहां भैया थीटा निकालेगा तो क्या आएगा, कि भैया 2 म्यू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स इक्वल्स टू थीटा। ऐसा आंसर आ जाएगा छोटे भाई, क्या आ जाएगा, 2 म्यू टेन इनवर्स, यानी थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, सिर्फ छोटे भाई कुछ नहीं, इक्वेशन बनाई है मैंने और इक्वेशन को सोल्व किया है। ठीक है, वरना तो यहां से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। F1 की वैल्यू निकाल लेना, F1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, देख इसको शिफ्ट कर लेना इधर, कहां भैया, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी कहां, F1 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3, F1 की वैल्यू आ जाएगी कहां भैया, कि यहां से तू क्या कर लेना, F2 को 3 F1 की वैल्यू पुट कर देना कहां भैया, तो सीधा भी आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस सेम ही रहेगा, कोई ज्यादा कुछ वो नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है भैया। छोटे भाई देख, कैलकुलेशन के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर कैलकुलेशन ऐसी देगा तो करनी पड़ेगी छोटे भाई, है ना। अगर तू जेई मेंस के क्वेश्चन देख रहा है ना छोटे भाई, है ना, तो यार देख इतना थोड़ा सा करना पड़ेगा तेरे को स्ट्रगल। मैं तो फिर भी तेरे को हर स्टेप बताता हूं, कोई भी स्टेप मिस नहीं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 151, 151 क्या बोल रहा है कि भैया ए बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है भैया 45 डिग्री पे, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.25 और जी कितना है 10, देन अप्रोक्सीमेटली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा। अरे यार छोटे भाई, कहां भैया, खत्म है छोटे भाई क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे भैया, ये देख थीटा कितना है 45 डिग्री, कहां भैया, ये तेरे पास में क्या है ब्लॉक, कहां भैया, है ना, कहां भैया ब्लॉक है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना देर का 0.25, म्यू कितना देर का 0.25, का भैया कहां का नीचे लगेगा क्या, mg साइन थीटा, और भैया एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कहां भैया एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है मूव कर रहा होगा, कहां भैया मूव कर रहा होगा, का तो सिंपल सी बात है कि जब अगर मूव कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम, कहां भैया कितना, का म्यू mg cos थीटा, कितना है भैया म्यू 0.25 इंटू का भैया मास कितना था, मास कितना था दिया है या नहीं दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये रहा m, कहां भैया m इंटू जी cos 45 यानी कि 1/√2, कहां भैया इधर क्या हो जाएगा, का भैया mg/√2, कहां भैया एक्सेलरेशन पूछा है छोटे भाई, तो ए क्या हो जाएगा, का भैया का एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, कहां भैया टोटल फोर्स का है, का भैया नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो जीता कौन, का भैया ये वाला ज्यादा होगा, कहां का, तो सिंपल सी बात मैं क्या लिखूंगा, का भैया mg/√2 माइनस ऊपर लग रहा है रोकने वाला कितना, कितना 0.25 mg/√2 डिवाइड बाय टोटल मास m, का भैया m से m मर गया, कहां भैया का, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, का भैया g/√2 माइनस 0.25/√2, का भैया कहां का g/√2 को कॉमन निकाल लो, तो कितना बच गया, का भैया कहां का कॉमन निकालोगे तो बच गया 1 माइनस 0.25, तो बच गया भैया, बच गया कितना पॉइंट, यहां पे कर दूं, कहां भैया का, तो a इक्वल्स टू कितना बच गया, का भैया 0.75 इंटू 10 डिवाइड बाय 1.41, कहां भैया ये ले, ये ले, इसको मैं, है ना, कहां भैया, तो इसको सोल्व करेगा तो कितना आएगा, कैसे सोल्व करेगा, कैसे सोल्व करेगा, कोई शॉर्टकट मेथड, कोई शॉर्टकट मेथड करना भैया, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। एक काम कर सकता है, कहां भैया ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, कहां भैया, तो ये क्या बन गया छोटे भाई 14.1, कहां भैया 14.1, तो इसको तू सिर्फ 14 ले ले, कहां भैया 14 ले ले, और इसको क्या ले लेगा, का भैया कहां का, ये बन गया मेरा 75, कहां का, तो कितना होता 14 एकम 14, 14 दूनी 28, कितने पे होता 14 5
70 होता है ना, 14 5 70 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा छोटे भाई, है ना। तो कितना आ जाएगा, चौथा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहा भैया समझ गया मैं, हटा दूं, कहा भैया हटा दो। सारे क्वेश्चन हो रखे हैं छोटे भाई। क्वेश्चन नंबर 152। 152 क्या बोल रहा है कि भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज लाइंग ऑन द इंक्लाइन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक इज म्यू। द फोर्स F1 रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन। छोटे भाई कहा भैया, कि ये देख, ये इंक्लाइन प्लेन है, कहा भैया, ये थीटा, कहा भैया, ये बॉक्स पड़ा है, कहा भैया, कहा भेजना है, कि भैया ऊपर भेजने की बात कर रहा है, ये ऊपर भेजने की बात कर रहा है, तो नीचे क्या लगेगा, कि भैया mg साइन थीटा नीचे लगेगा, कहा भैया, और क्या लगेगा भैया, ऊपर भेजने की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, कितना, कि भैया म्यू mg लगेगा, म्यू mg कॉस थीटा। कि भैया कहा ऊपर भेजना, तो ये बोल रहा है कि जस्ट ऊपर भेजने के लिए, कि भैया तो मैंने एक फोर्स F लगाया, मैंने कहा, और भैया कहा कि जस्ट इसको ऊपर भेजने के लिए, सिंपल सी बात है कि जब ये ऊपर स्टार्ट होगा ना, उससे पहले क्या होगा, ये भी मैक्सिमम होगा, ये तो ऑलवेज सेम ही लगता है, कहा का, तो इसका मतलब भैया ये F पूछा है इसने, तो F कितना होगा, कि भैया mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, इतना होना चाहिए भैया। तो आजा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, छोटे भाई फर्स्ट आंसर। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 153। ठीक है, 153 क्या बोल रहा है, 153 क्या बोल रहा है, कि भैया 153 बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, स्लाइड कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए प्लेन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, द सेम ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ठीक है भैया, अपवर्ड फेंका है मैंने उसको, और वेलोसिटी कितनी दी है, v नॉट दी है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। का भैया कहा, कि ये बोल रहा है मैंने ऐसे मेरे पास में था थीटा, कहा भैया, यहां पे मैंने क्या किया, इसको ब्लॉक को ऊपर की तरफ फेंका, कितनी वेलोसिटी देके, कि भैया v नोट देके मैंने फेंका है इसको, कहा भैया, लेकिन भैया ये यहां पे आने के बाद में रुक गया, कहा भैया यहां पे आने के बाद में v इक्वल्स टू 0, और ये इसकी u, कहा भैया यहां पे आकर रुक गया। कितनी डिस्टेंस कवर किया, कि भैया ये डिस्टेंस कवर किया s मान ले, तो ये s पूछी है, कहा भैया, का, तो भैया कहा, कि मेरे को ना, मेरे को पता है ये मूव कहां कर रहा है, कि भैया ऊपर कर रहा है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कि भैया mg साइन थीटा, तो ऑलवेज नीचे mg साइन थीटा, कहा भैया, कि भैया कहा ऊपर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स और लगेगा, कौन सा, कि भैया फ्रिक्शन फोर्स, कितना लगेगा, कि भैया मैक्सिमम ही लगेगा, तो म्यू mg कॉस थीटा लगेगा, कहा भैया, कि भैया मेरे को चाहिए इसका एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन मिल जाए ना तो बात बढ़ जाएगी, कहा भैया, का, तो भैया एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं, मेरे को तो म्यू ही नहीं पता, अगर म्यू निकल जाए तो छोटे भाई इसके लिए तुमको को एक जानकारी और दी है, कि क्या, कि ये बोल रहा है कि देख, कि यहाँ पे थीटा था ना, कहा, कि जब मैंने इसको छोड़ा ना, तो ये वेलोसिटी v से जा रहा था, कहा, कि तो इसका मतलब ये नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, कि भैया ऊपर, कितना, कि भैया म्यू mg cos थीटा, और नीचे क्या लग रहा होगा, कि भैया mg sin थीटा, mg sin थीटा, कहा भैया, का, तो तेरे को नहीं लगता यहां से म्यू इक्वल्स टू tan थीटा आएगा, कहा भैया, तो म्यू तो सेम ही रहेगा, जब बॉक्स सेम है, प्लेन सेम है, तो म्यू भी सेम रहेगा, कहा भैया, का, तो यहां पर तो एक्सेलरेशन लिख सकता है कि a इक्वल्स टू, का भैया कहा, का टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास होता है, तो टोटल फोर्स कितना है, का भैया दोनों ही नीचे लग रहे हैं, यानी कि मैं लिखूंगा mg साइन थीटा प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है, भैया tan थीटा है, tan थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन में cos थीटा लिख दूं, कहा भैया लिख दो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा,
एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाय एम। तो एम से एम मर जाएगा, कहा भैया नीचे डिवाइड बाय एम करूंगा, ठीक है, कहा भैया कॉस से कॉस मर गया, कहा भैया तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया भैया जी साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा, कहा भैया तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया भैया 2g साइन थीटा आ गया भैया, कितना आ गया 2g साइन थीटा आ गया भैया, 2g साइन थीटा। आंसर क्या चला जाएगा 2g। अच्छा अभी तो एक्सेलरेशन आया है, ठीक है भैया, एस पूछिए भैया कहा का, तो एक्सेलरेशन आ गया तेरे पास में, कहा भैया का तो क्या करेगा कि भैया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का भैया कहा का वेलोसिटी 0, कहा भैया ये कितना हो जाएगा का भैया वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय का भैया 2 ए की वैल्यू का भैया 2g साइन थीटा है, तो इसको मैं सीधा कर दूं 4g साइन थीटा, 4g साइन थीटा इक्वल्स टू एस। खत्म क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा कि भैया वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 4g साइन थीटा, सेकंड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया हटा दूं, कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 153, कितने मिनट की होगी भाई वीडियो? चलो ठीक है, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आज, है ना, थोड़ा सा आज खींचा भी है मैंने, है ना। 150, अच्छा 153 तो हो गया ना, कहा भैया 154। छोटे भाई 154 अपना हो चुका है, मैंने अलग से बना के डाल रखा है इसको, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का जो सीधा मतलब उस पर क्लिक करोगे ना तो सीधा क्वेश्चन ही आएगा, वो एक ही क्वेश्चन डाल रखा मैंने सोल्व करके, है ना। क्योंकि जब मैंने क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें जेई में आया हुआ है, ठीक है, जेई मेंस में आया हुआ है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि जेई मेंस का जब करवा रहा था ना मैं सॉल्यूशन, तब वहां पर क्या है कि मतलब ये मेरे को अच्छा लगा था क्वेश्चन, काफी अच्छा लगा था, तो मैंने क्या किया, इसको अलग से काट के क्लिप चढ़ाई थी, है ना। तो वो क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा पड़ा है, तो मैं तेरे को वहीं पे मतलब इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पे क्लिक कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है 154 का, ठीक है। ठीक है भैया, समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 155, कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ? क्या ना भैया, कोई भी स्किप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 155, छोटे भाई ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों ने कचरा करवा रखा है। क्या भैया कहा कि जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब कचरा करवा रखे हैं? हाँ छोटे भाई, क्या कर सकते हैं, पता है कई कई मतलब ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ना मतलब जबरदस्ती मैथमेटिक्स घुसा रखी है, और मैथमेटिक्स घुसा के भी गलत निकाला है। भैया क्या बात कर रहे हो? कहा छोटे भाई देख क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है बॉडी इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन एंड हैज टू बी पुश्ड डाउन। क्या बोल रहा है कि भैया पुश डाउन टू ऑर्डर टू मेक इट मूव, ठीक है, कि इसको मूव करवाने के लिए मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। द एंगल जो बन रहा है किसके साथ में, नॉर्मल रिएक्शन विद द वर्टिकल विल बी। देख छोटे भाई का हाँ भैया, मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, कहा हाँ भैया का देख ये थीटा होता है, कहा हाँ भैया थीटा होता है। मैं कहता हूं कि यहां पे एक बॉक्स है, कहा हाँ भैया मैं कहता हूं कि ये थीटा एंगल है ना, इसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है ताकि ये स्लाइड कर सके, है ना। कितना होता है कि भैया कहा का मान लो कि ये ऐसे 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 उठने वाली है, इस ऐसे उठने वाला है, ये ऐसे मैं इसको उठाता हूं, कहा कि तो भैया जब नीचे था ना तब भी mg साइन थीटा लग रहा था, ऊपर फ्रिक्शन लग रहा था, लेकिन भैया खिसकाने के लिए पर्याप्त नहीं था, कहा भैया तो ऐसे उठाता जाऊंगा तो mg साइन थीटा बढ़ता जाएगा, कहा भैया का भैया फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, कहा भैया एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, कौन सी, का भैया म्यू mg cos थीटा पे, ठीक है।
कहा भैया, और भैया कहा एक mg sin थीटा भी इधर लग रहा होगा कि mg sin थीटा, कहा भैया mg sin थीटा। और भैया इसको मैं थोड़ा सा और उठा दूं ना तो ये मूव करना स्टार्ट कर जाता है, तो मैं इस एंगल को जिस पर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस एंगल पर जब ये स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करने वाला होगा, कहा भैया उसको मैं कहता हूं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलता हूं? एंगल ऑफ रिपोज। इन दोनों को इक्वल रखेगा तो ये कितना आता है कि भैया एंगल ऑफ रिपोज जो आता है वो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आता है कि भैया म्यू आता है। ये मैंने तेरे को बता रखा है। कहा भैया, लेकिन मैं अब ये कहता हूं छोटे भाई कि ये क्या है? एंगल ऑफ रिपोज है। कहा भैया, मैं तेरे को ये बात कहता हूं कि ये ना मैं इतना नहीं लेके आया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। मतलब ये जो मैं कहता हूं कि ये जो एंगल है ना कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल है ना सेम ही है, सिर्फ दूसरी बात बता रहा हूं मैं, ठीक है? इसी के अंदर तो मैं कहता हूं ये जो एंगल है ना, ये मान ले थीटा डैश है ना, तो ये थीटा डैश जो है ना, कहा भैया कब वो छोटा है किससे? थीटा से, यानी एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है। कहा भैया, तो ये बता कि यहां पर अगर मैं एक बॉक्स छोड़ूं, कहा तो उसके ऊपर नीचे लगेगा क्या? mg sin थीटा। कहा भैया mg sin थीटा तो लगेगा। कहा भैया, और फ्रिक्शन भी लगेगा ऊपर। कहा भैया फ्रिक्शन भी लगेगा। कहा भैया कितना लगेगा? भैया म्यू mg cos थीटा। छोटे भाई थप्पड़ पड़ेगा। क्यों? छोटे भाई मैंने कब बोला कि ये इक्विलिब्रियम में, मतलब इक्विलिब्रियम में तो है, मैंने कब बोला कि ये जस्ट स्लाइड करने वाला है? कहा भैया ऐसा तो नहीं बोला। तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे। कहा भैया, तो अब ये क्या बोल रहा है? क्या ये स्लाइड करेगा? करना भैया नहीं करेगा, थोड़ा सा और फोर्स लगाना पड़ेगा। कहा तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स और लगा दिया, ऐसे छोटा सा एफ, इसको स्लाइड करवाना है। कहा भैया एंगल से बात नहीं बनी, एंगल से बात नहीं बनी तो सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कहा भैया ये कंडीशन बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये कंडीशन है कि ये अपने आप स्लाइड नहीं कर रहा है, मैंने ऊपर से फोर्स लगाया तब स्लाइड किया। इसका मतलब क्या है कि भैया का इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा से कम है, यानी एंगल ऑफ रिपोज से कम है। लेकिन भैया कहा का इसने तो एंगल पूछा है किसके बीच में? का भैया नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल से। कहा छोटे भाई का तो ये देख छोटे भाई, ये देख छोटे भाई कि यहां पर क्या लगेगा? का भैया नीचे लगेगा mg। कहा भैया mg। इधर क्या लगेगा? का भैया इधर लगेगा mg cos थीटा। और यहां क्या लगेगा? का भैया यहां लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। और भैया ये एंगल बोल रहा है वर्टिकल से। छोटे भाई कहा भैया ये थीटा है तो ये कितना होगा? का भैया ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो छोटे भाई ये कितना था? का भैया ये थीटा था, तभी तो मैंने mg cos थीटा लिया था। कहा का ये थीटा है, तो भैया ये बता दे कि नॉर्मल रिएक्शन का विद एंगल कहां से? वर्टिकल से कितना होगा? का भैया थीटा, यानी तेरे को नहीं लगता ये भी थीटा तो ये भी थीटा, थीटा डैश, सॉरी थीटा डैश, थीटा डैश, ये देख ये थीटा। कहा भैया ये 90, तो ये क्या हो जाएगा? कि भैया 90 माइनस थीटा डैश, और ये 90 माइनस थीटा डैश तो ये का भैया थीटा डैश, ये थीटा डैश तो ये भी थीटा डैश। कहा भैया, तो इसका मतलब भले तू इसका बोल दे भले इसका बोल दे, दोनों ही क्या होंगे? कि भैया थीटा से छोटे होंगे, इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज से छोटे होंगे। तो आंसर क्या चला जाएगा? कि भैया लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज। थर्ड आंसर चला जाएगा छोटे भाई। बात समझ में आई? कहा भैया, और वहीं मैं बोलूं कि इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए मैं कहता हूं कि ये जो मैंने एंगल, मतलब ये इतना थीटा रखा। कहा भैया तो मेरे को एक ना एक एक्सेलरेशन मिला नीचे की तरफ ए। कहा भैया मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया। कहा तो ये थीटा क्या होगा? का भैया कहा अब ये स्लाइड भी कर रहा है और नीचे इफेक्टिव फोर्स कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है, यानी स्लाइड भी कर गया और नीचे फोर्स आ रहा है। कहा तो इसका मतलब भैया ये जो थीटा है ना, कहा इस बार ये थीटा ज्यादा होगा किससे? एंगल ऑफ रिपोज से। ठीक है, तभी तो नीचे की तरफ जा रहा है। कहा भैया ठीक है, कहा भैया समझ में आ गया मेरे को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 156 क्या? ठीक है भैया। छोटे भाई ये क्वेश्चन भी जबरदस्ती जबरदस्ती इन्होंने करेक्ट बना लिया, जबरदस्ती, है ना? का भैया कैसे? बहुत सारे लोग
ने इसको ना पता है क्या करवा रखा है, क्योंकि ना इसके अंदर जो आंसर है ना छोटे भाई है ना, वो गलत दे रखा है, मिसप्रिंट है। ठीक है, कहा हाँ भैया। तो बस वही बात है कि मतलब ना जिनको नहीं समझ में आया ना, कि पहली बात है वीडियो सॉल्यूशन वालों ने बनाया नहीं, कहा हाँ भैया। और जिसने, क्योंकि क्या भैया आपको इतना कैसे पता, छोटे भाई मैं भी वहीं से निकल के आया हूं जहां से तुम लोग भी हो। ठीक है, तो लेकिन मेरी जो थी ना कि मैंने ये सब सोल्व कर रखे हैं पहले, मैंने मेरे टाइम में सोल्व कर रखे हैं, है ना। आपके टाइम में मतलब भैया कब छोटे भाई मैं कोई ज्यादा पुराना नहीं हूं मैं, ठीक है, मैं कोई वो कहता है ना कि 200-300 साल पुराना नहीं हूं, है ना, कि मैं भी वो कहता है ना कि जिस एज में तुम हो ना, है ना, उसी एज से थोड़ा सा ज्यादा मान लो, है ना, तो वहीं से निकल के आया हूं मैं, है ना। तो मैं सोल्व करता था, मेरा आंसर नहीं आता था, तो मतलब मेरे को हर एक क्वेश्चन है ना उससे मैं गो थ्रू हो चुका हूं। ठीक है, तो इसलिए मेरे को पता है कि कौन सा सॉल्यूशन कहां कैसा पड़ा है। है ना, क्योंकि मैंने माथा मारा है इन क्वेश्चंस पे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी था, ठीक है, इसका मैंने आंसर निकाला था, आंसर नहीं आया, मैंने कहा यार मेरे अकॉर्डिंग आंसर गलत, सही ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। तो मैं वही बात है तुम्हारी तरह है भैया, इधर उधर जाता था मैं, ना इधर उधर गूगल पे और देखता था, तो भाई बहुत कचरा करवा रखा है, वीडियो सॉल्यूशन किसी ने बनाया नहीं। और जिसने मतलब जो ये कई होते हैं ना कि टेक्स्ट सॉल्यूशन वाले, है ना, उन्होंने सीधा मतलब वही बात है कि आंसर देख लिया कहा ये आ रहा है, तो कैसे भी करके आंसर निकाल दिया, है ना। तो ऐसा भी होता है छोटे भाई ना, तो मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूं कैसे, है ना। ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है ए ब्लॉक ए कीप्ड ऑन द इंक्लाइन सरफेस जस्ट बिंग्स टू स्लाइड, ठीक है भैया, इफ द इंक्लाइनेशन कितना है कि भैया 30 विद हॉरिजॉन्टल, और द ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ब्लॉक बी, ठीक है, और फाउंड जस्ट बिंग्स टू स्लाइड इफ द इंक्लिनेशन क्या है 40 डिग्री, है ना, तब स्लाइड होता है। यानी कि भैया कहा कि ये बोल रहे हैं मैंने क्या किया, मेरे पास में ये एक क्या था, इंक्लाइन प्लेन था, इसका एंगल था 30 डिग्री का, हाँ भैया। तो मैंने एक ब्लॉक ए लिया, कहा हाँ भैया ए लिया, ठीक है, मैंने देखा कि जस्ट ये स्लाइड करने वाला है, यानी कि क्या एम जी साइन थीटा, कहा हाँ भैया एम जी साइन थीटा, ठीक है, और ऊपर क्या लगेगा कि भैया कहा ऊपर म्यू एम जी कॉस थीटा, कहा भैया क्योंकि जस्ट स्लाइड करने वाला तो ये भी मैक्सिमम लगेगा, कहा भैया। तो यहां से भैया जो म्यू आता है ना, यहां से जो एंगल आएगा ना 30 डिग्री, है ना, यानी कि जो म्यू आएगा ना वो कितना आ जाएगा कि भैया वो आ जाएगा tan 30 डिग्री। बात समझ में आई, कहा हाँ भैया आ गई। अब ये बोल रहा है मैंने ना ब्लॉक को चेंज कर दिया, कहा हाँ भैया ब्लॉक को चेंज कर दिया, ब्लॉक बी ले लिया, थीटा कितना का भैया 40 डिग्री, ठीक है। अब ये बोल रहा है बी को खिसकाने के लिए मेरे को कितना उठाना पड़ रहा है, 40 डिग्री उठाना पड़ रहा है ना। तो नीचे क्या लग रहा है कि भैया एम जी साइन 40, ऊपर लग रहा है भैया कितना म्यू एम जी कॉस 40, का हाँ भैया। तो यहां से जो भैया म्यू आएगा ना, म्यू बी बोल दूं कि यानी नया म्यू, म्यू डैश इक्वल्स टू कितना आ रहा है का भैया, ये आ रहा है tan 40। छोटे भाई का हाँ भैया, यहां पे कोई मास का लफड़ा है क्या, करना भैया किसका लफड़ा है, तो भैया यहाँ पे तो म्यू का है, जैसे ही आपने कहते हैं ना कि ब्लॉक चेंज किया, जैसे ही आपने ब्लॉक चेंज किया वैसे सिंपल सी बात है कि म्यू चेंज हो गया, कि हो सकता है इसको जैसे कम एंगल की जरूरत थी, इसका मतलब ये चिकना था, और ये इसको ज्यादा एंगल की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब भैया कहा कहिए इसको ज्यादा जकड़ के रख रहा है, यानी कि ज्यादा खुरदरा है भैया इसकी सरफेस, कहा सरफेस स्मूथ है या खुरदरी, ये कभी मास पे डिपेंड करता है क्या, करना भैया ये तो मास पे डिपेंड नहीं करता, कि हो सकता कोई बड़ा और हेवी मास हो वो भी स्मूथ हो सकता है, और हो सकता है भैया कोई कीकड़िया मास हो, मतलब कि छोटा सा मास हो वो बहुत ज्यादा खुरदरा हो, कहा भैया। तो सब एंगल सब मतलब जो लफड़ा है वो किसका है, का भैया सिर्फ लफड़ा सरफेस का है, यानी कि म्यू का है भैया, ठीक है, मास का कोई लफड़ा नहीं है। तो हो सकता है ए भी बड़ा हो सकता है और बी भी बड़ा हो सकता है, यानी कि इसका कोई अपना फैसला नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है कि ऑल इज पॉसिबल हो सकता है, दोनों बराबर हो सकते हैं, ये ज्यादा स्मूथ हो सकता है, ये कम स्मूथ हो सकता है, कहा भैया। ये हल्का हो सकता है लेकिन स्मूथ भी है, हल्के के साथ में स्मूथ भी है, कहा भैया। ये भारी है लेकिन खुरदरा है, कहा भैया। तो भैया ये हेवी भी हो सकता है लेकिन स्मूथ है, कहा भैया। ये भैया हल्का है
किंकड़िया है लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी खुरदरा है भैया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ किसका खेल है कि भैया एंगल का खेल है। ठीक है, सॉरी म्यू का खेल है। ठीक है क्या, ठीक है भैया। तो फोर्थ आंसर चला जाएगा छोटे भाई। ठीक है, ऑल पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 157। 157 क्या बोल रहा है छोटे भाई, 157 क्या बोल रहा है कि भैया बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सरफेस कितना है कि भैया √3 है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस सरफेस फॉर्म ए हॉरिजॉन्टल द मेक बॉडी टू जस्ट, भैया कहा कि बॉडी ऑन इट क्या करे, जस्ट टू स्लाइड कर ले। कहा भैया का, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज पूछ रहा है। कहा भैया एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि भैया tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। तो म्यू कितना है कि भैया 60, क्या क्या इतना है कि भैया कि यहाँ पे है √3, तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू √3 जो कि कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा कि भैया 60 डिग्री। छोटे भाई कहा भैया ये बोल रहा है ऐसे ब्लॉक था, कहा जस्ट स्लाइड करने वाला था, यानी कि mg sin थीटा नीचे लगा। कहा भैया और जस्ट स्लाइड करने वाला, इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और वो भी मैक्सिमम। कहा भैया म्यू mg cos थीटा। कहा भैया भैया कहा जस्ट मूव करने वाला, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। कहा भैया तो यहां से आएगा म्यू इक्वल्स टू tan थीटा। कहा भैया तो म्यू कितना है कि भैया √3 इक्वल्स टू tan थीटा। कहा भैया तो थीटा कितना आ जाएगा छोटे भाई कि भैया 60 डिग्री आ जाएगा। कहानी खत्म, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, थर्ड आंसर। ठीक है क्या, ठीक है भैया, समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 158। 158 क्या बोल रहा है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है छोटे भाई, बहुत ही शानदार, है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कि भैया कैसे, बताता हूं। देख छोटे भाई एक बात बता। कहा भैया देख मेरे पास में एक ब्लॉक पड़ा है। कहा भैया और मैंने इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है। ठीक है, कहा भैया ब्लॉक रख रखा है आपने, इसके ऊपर क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है भैया, मैं कहता हूं सिंपल सी बात है कि अभी इसके ऊपर क्या लग रहा है कि भैया अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्या फ्रिक्शन लग रहा है इस पे का, ना भैया नहीं लग रहा। मैं तेरे को एक चीज और बता देता हूं कि हाँ भैया कि जो फ्रिक्शन की औकात है ना वो मान ले 50 न्यूटन है। कितनी है कि भैया 50 न्यूटन मान लो। कहा 50 न्यूटन मान लिया। कहा भैया क्या अभी इसके ऊपर कोई फोर्स है कि भैया नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भैया इसको हिलाने के लिए ना, इसको हिलाने के लिए, खिसकाने के लिए मेरे को कम से कम 50 न्यूटन फोर्स चाहिए। कहा का तो भैया आकर तब तक ये रेस्ट करेगा। कहा का तो मैं कहता हूं इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया F। कहा भैया जो कि कितना था, या मैं इधर लगाता हूं ताकि तेरे को समझ में आए। कहा भैया इधर लगाया F, मान ले कि मैंने 20 न्यूटन लगाया। कहा का तो इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा कि भैया कहा औकात 50 न्यूटन की है। कहा का तो 50 न्यूटन तक तो हिलने से रहा। कहा भैया तो इसका मतलब अभी भी हिलेगा नहीं। कहा भैया हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं तो भैया सारे फोर्स जीरो। कहा भैया का तो भैया एन को तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और भैया इसके ऊपर नीचे की तरफ, बाहर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जो कि कितना लगेगा कि भैया 20 न्यूटन ही लगेगा, तभी तो जीरो होगा। कहा भैया इधर अगर 30 लगाऊंगा तो भैया 30, इधर 40 लगाऊंगा तो 40। तो तेरे को नहीं लगता कि मैं अगर ग्राफ बनाऊं, कहा भैया किसके बीच में, का भैया फ्रिक्शन के बीच में और एफ के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो तेरे को नहीं लगता कि भैया कहा कि भैया दोनों बराबर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, तो तेरे को नहीं लगता ऐसे एक 45 डिग्री पे लाइन जाएगी, 45 डिग्री पे। कहा भैया 45 डिग्री पे जाएगी। का क्यों, का भैया दोनों बराबर चल रहे हैं ना, लेकिन ये लाइन कब तक जाएगी, का भैया औकात तक जाएगी। यहां पे भी मैंने क्या लगाया 50। का हाँ भैया तो यहां भी लग, सॉरी यहां पे लगाया मैंने 50 न्यूटन, तो इधर भी कितना लग गया भैया 50 न्यूटन। यहां तक तो भैया बराबर चलेगा दोनों का। एफ जितना एफ उतना फ्रिक्शन, जितना एफ उतना फ्रिक्शन, तो दोनों के बीच में ग्राफ 45 डिग्री। कहा भैया लेकिन अब छोटे भाई मैंने क्या किया, कहा भैया कब मैंने लगा दिया इस पे कितना, कब भैया कहा कि मैं जा रहा हूं, कहा कि भैया औकात से बाहर, क्या बात कर रहे हो, कि मैंने लगा दिया भैया 52 न्यूटन। 52 न्यूटन लगाते ही कि भैया जब ना, जब लोगों की औकात से बाहर जाते हैं ना,
है ना। कहा जब लोग बराबरी नहीं कर पाते, कहा भैया यानी कि अपने जब उनके औकात से बाहर चले जाते हैं, कहा भैया तो जस्ट लोग क्या हो जाते हैं भैया, दिखने बंद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं भैया। कहा भैया गायब हो गए, गायब तो हो गए, लेकिन छोटे भाई यहाँ पर एक नया हीरो आ जाता है। कि भैया कौन सा, एक या हीरो बोलूं या विलन बोलूं, दोनों के काम है इसका। कहा भैया तो भैया जस्ट इसको रोकने के लिए, लेकिन भैया कहा तो वो भैया फरेबी था, झूठा था, दोगला था भैया, दोगला। कहा भैया लेकिन भैया ये दोगला नहीं है। कौन? का भैया एफ के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन का भैया कहा का फिक्स रहता है। कहा भैया लॉयल है भैया अपने मालिक के साथ में। कहा का भैया फिक्स रहता है भैया, आप 100 न्यूटन लगाओगे ना तो भी ये फिक्स ही रहेगा, जितना लगेगा उतना ही लगेगा। कहा भैया इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। कहा भैया और भैया एक चीज और, कहा क्या का भैया ये ना ये एफ स्टेटिक से क्या है, कम है भैया, एफ के कम है। का क्यों, ऐसा क्यों है? का क्योंकि भैया क्या होता है कि जो म्यू एस है ना भैया, कहा का वो भी क्या होता है, जो म्यू के है ना का उससे ज्यादा होता है। कहा भैया इस वजह से। कहा का तो तेरे को नहीं लगता कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन, इसके बाद भैया जस्ट जैसे स्लाइड किया वैसे डाउन। कहा भैया और अब भैया यहां से क्या आएगा कि भैया के आएगा, यानी कि ऐसे जाएगा। का भैया कहा कि ये देख, ये तो था स्टैटिक फ्रिक्शन। कहा भैया स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या था कि भैया बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे मैंने फोर्स लगाया वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था, सेल्फ एडजस्टेबल था। कहा भैया औकात पे आया, कहा भैया जैसे ही औकात को तोड़ी वैसे भैया ये गायब दिखना, और क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन भैया हमेशा लॉयल रहता है, फिक्स रहता है, यानी कि ये क्या आएगा। कहा भैया तो ऐसा सा ग्राफ बनेगा छोटे भाई। कहा भैया तो क्या बोल रहा है कि भैया कहा कि ये मेरे को दे रहा है स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट बताओ। तो स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि भैया कहा कि ये बोल रहा है कि द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप कितने 45 डिग्री। कहा भैया सही मान सकता हूं, लेकिन भैया पर्टिकुलर नहीं है, सिर्फ आधी दूर तक है। कहा भैया सेकंड क्या बोल रहा था, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एफ एक्सिस। का ना भैया ये भी इसने आधा ही बोला है, पैरेलल टू एफ एक्सिस है, लेकिन भैया कहा पहले 45 डिग्री भी थी। कहा भैया तो ये भी नहीं करूंगा। सी क्या बोल रहा है, कहता ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है, ऑफ स्लोप कितनी का भैया 45 डिग्री फॉर स्मॉल एफ, यानी कि स्मॉल एफ का मतलब है कि छोटे छोटे फोर्स लगा रहा हूं, यानी कि छोटे यानी कि फ्रिक्शन के औकात के अंदर। कहा भैया का छोटे छोटे के लिए ये। कहा भैया और भैया कहा तो उसके बाद बोल रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एफ एक्सिस फॉर लार्ज फोर्स। लार्ज फोर्स यानी कि भैया कहा का बाहर चला गया स्टैटिक फ्रिक्शन के। कहा तो ये देखिए पैरेलल टू एफ एक्सिस। कहा भैया बात तो आपकी सही है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि भैया सी तो सही है, कि डी क्या बोल रहा है कि देयर इज स्मॉल किंक, यानी किंक मान ली छोटा सा मोड़ की बात कर रहा है ना, का स्मॉल किंक है किस पे, का ऑन द ग्राफ का, ये देखिए रहा छोटा सा मोड़। कहा भैया तो क्या हो जाएगा कि भैया सी और डी दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 159। 159 क्या बोल रहा है तो भैया 159 बोल रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज। ठीक है भैया इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। और इट इज फाउंड दैट व्हेन द इंक्लिनेशन कितना है, इज 3/5। ओके द ब्लॉक जस्ट बिंग टू स्लाइड डाउन, तो भैया जस्ट स्लाइड कर जाता है डाउन में द प्लेन, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड। अरे यार छोटे भाई का, हाँ भैया देख मैंने तेरे को एक चीज बताई थी, कहा भैया कि इसने लिखा है 3/5, ठीक है। एक क्वेश्चन किया था वहां पे लिखा था x/1, जहां पे मैंने तेरे को बताया था, मैंने कहा इसने ये भी लिखना चाहिए था
ये भी लिखना चाहिए था कि x है वो छोटा है किससे, 1 से, लेकिन उसने लिखा नहीं था। कहा हाँ भैया। तो मैंने तेरे को बताया था ये क्या होता है, साइन थीटा होता है। कहा हाँ भैया साइन थीटा होता है ना। तो साइन थीटा होता है। तो छोटे भाई मैं कहता हूं ये मेरे पास में क्या है, एक का भैया इंक्लाइन प्लेन है। कहा हाँ भैया इंक्लाइन प्लेन है। तो ये 5 है तो ये बड़ा है। कहा हाँ भैया ये छोटा है तो ये हो जाएगा 3। का भैया कहा का 3 और ये 5 तो सिंपल सी बात है, ये आएगा 4। का भैया कैसे, का भैया छोटे भाई गोरस गोरस पाइथागोरस। कहा हाँ भैया। ये एंगल कितना है, का भैया 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, का भैया 37 डिग्री। ठीक है, कहा भैया। ये बोल रहा है कि इस पोजीशन पे ना जब ये एंगल 37 डिग्री है ना, कहा का तो जस्ट ये क्या करता है, मूव करने वाली स्टेज में है, यानी कि एम जी साइन थीटा। कहा भैया एम जी साइन थीटा ऊपर भैया कहा का जस्ट मूव करने वाली कंडीशन में, यानी कि फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लग रहा होगा। कहा भैया म्यू एम जी कॉस थीटा। कहा भैया का तो यहां से भैया म्यू इक्वल्स टू आता है टेन थीटा। कहा हाँ भैया। तो टेन कितना है, का भैया कहा का म्यू मेरे से पूछा है, टेन 37 आ जाएगा। कहा भैया टेन 37। और भैया टेन 37 की वैल्यू कितनी होती है, का भैया ये होती है 3/4। मैंने याद करवा रखी है छोटे भाई। तो कितना आ जाएगा, का भैया का पॉइंट लगाया, 0 लग गई, 7 चौका 28 और 5 चौका 20, यानी कि कितना आ गया, 0.75 आ गया भैया। फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात समझ में आई। हटा दू, कहां भी हटा दू। क्वेश्चन नंबर 160। 160 क्या बोल रहा है, 160 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास में एक ब्लॉक है। कहा भैया एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे मैंने क्या रखा है, क्या कर रखा है, कि भैया एक फोर्स तो ये लगा रखा है P। कहा भैया एक फोर्स ऐसे लगा रखा है मैंने। कहा भैया Q। कहा भैया और ये जो एंगल है वो मेरे को दे रखा है कितना, थीटा। ये एंगल कितना दे रखा है, कि भैया थीटा दे रखा है ना। और पूछ क्या रहा है, कि द ब्लॉक ऑफ मास m lying on a rough horizontal plane is act upon by a horizontal force P। ठीक है भैया, and another force Q inclined at an angle theta। ठीक है भैया, वर्टिकल से दे रखा है। द ब्लॉक विल रिमेन द इक्विलिब्रियम। भैया इक्विलिब्रियम में सारे फोर्स क्या हो जाएंगे भैया, जीरो, है ना। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दोनों, मतलब जो सरफेस है वो बीच में। भैया कहा एफबीडी की बात करूं ना, कहा भैया तो यहां पे क्या लगेगा, कि भैया एम जी। कहा भैया और यहां पर लगेगी एन। कहा भैया एन लग जाएगी। कि भैया कहा कि ये टेढ़ा सा फोर्स मेरे को अच्छा नहीं लग रहा भैया। तो कि भैया इसको भी तोड़ लो, तोड़ लो। कहा भैया, कि भैया कहा कि इसका एक कंपोनेंट तो ऊपर की तरफ, क्योंकि थीटा थीटा के साथ वाला क्या होता है, कि भैया ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। फाइटर जेट बहुत तेज आवाज करता है यार, चला गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, कि भैया क्यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कहा भैया अब ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम में है। कहा भैया का तो छोटे भाई ये बता कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये बता कि इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा होगा। कहा भैया क्या, का भैया कहा का इधर फोर्स लग रहा है, देख इधर फोर्स लगा पी भी, और ये भी इधर लगा। कहा भैया का तो इसके ऊपर भैया क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। इधर कितना लगेगा, का भैया कहा का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन। कहा भैया लेकिन ये तो मैक्सिमम लगता है ना। कहा भैया मैक्सिमम लगता है। क्या ये हिल रहा है, कन भैया नहीं हिल रहा। का तो सिंपल सी बात है, इसको उठा के एक बार इधर ले आऊं। कहा भैया इधर ले आओ, है ना। तो मैं ऐसे उठा के यहां पे ले आया इसको, किसको, पी को।
ठीक है, कहा भैया, कहा का फ्रिक्शन फोर्स है, कहा भैया फ्रिक्शन फोर्स है। ये बोल रहा है जस्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है और जस्ट मूव करने वाला होगा ना, बिटवीन द सरफेस, है ना, कहा भैया, इक्विलिब्रियम में है। छोटे भाई इसने बोला नहीं है, लेकिन बोलना चाहिए था इसको ना, अगर नहीं बोला तो क्या कर सकते हैं ना, कि म्यू इंटू एन लगेगा, कहा भैया। तो मैं कहता हूं ये तो गया, कहा भैया ये गया, तो ये बता एन कितना होगा, का भैया कहा, का मेरे को दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि एन कॉस थीटा जो है वो इक्वल्स टू एम जी है, कहा भैया, का तो मैं क्या एन प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, का भैया एम जी है, कहा भैया। तो यहां से भैया एन की वैल्यू आ गई मेरे पास में क्या, तो भैया एम जी माइनस क्यू कॉस थीटा, कहा भैया। इक्विलिब्रियम में तो ये मान रहा हूं मैं कि ये भी मैक्सिमम लग रहा होगा और ये भी मैक्सिमम लग रहा होगा, कहा भैया। तो मैं क्या कहता हूं कि उधर क्या फोर्स लग रहा है, कि भैया उधर लग रहा है क्या, कि मैं कहता हूं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो मैं कहूंगा कि म्यू इंटू एन इक्वल्स टू किसके, का भैया पी प्लस क्यू साइन थीटा के, कहा भैया, का भैया कहा, का एन को नीचे ले जाओ, म्यू निकालना है, एन को नीचे ले जाओ, कहा भैया। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, का भैया एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस क्यू कॉस थीटा। बात समझ में आई, कहा भैया। हालांकि इसको जो ऑप्शन देना चाहिए था ना, है ना, कि इसको अगर मोर करेक्ट कैसे होता, तो मोर करेक्ट होता देख छोटे भाई, कि मेरे को पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, जैसे मैं यहां पे बनाता, तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि जो P प्लस क्यू है, P प्लस क्यू साइन थीटा जो है, P प्लस क्यू साइन थीटा जो है, कहा भैया, वो या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, म्यू इंटू एन के। मोर करेक्ट ऐसे होता छोटे भाई, अब निकाल सकता है, तो इसने वही बात है कि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो मैं म्यू क्या निकाल लूंगा, कि म्यू छोटा या वो ये हो जाएगा इसके, ठीक है, तो इक्वल यूज कर सकता हूं मैं, लगभग इक्वल यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कि भैया पी प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन में एम जी माइनस क्यू कॉस थीटा, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा छोटे भाई, ठीक है। ठीक है भैया, समझ गया मैं, हटा दू, कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 161, छोटे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको समझाना पड़ेगा ना, इसलिए टाइम बचा रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, कहा भैया। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और यहां पर एक बॉक्स लटक रहा है, कहा भैया। तो ये बोल रहा है कि जो 100 केजी का बॉक्स है, 100 केजी का बॉक्स, 100 केजी का जो बॉक्स है, उसको अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कितना है, कि 346, ये बोल रहा है 346 लग रहा है, 346 लग रहा है, तो इसकी W की वैल्यू पूछी है, इसकी W की वैल्यू पूछी है ना। तो छोटे भाई खत्म है क्वेश्चन का, भैया कैसे, का छोटे भाई देख, कि ये थीटा तो ये भी थीटा, कहा भैया 30 डिग्री, यहां पे लगेगा टी, कहा भैया टी। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कहा भैया, तो ये बता कि इधर खींचने वाला का भैया 346, तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या होगा, का भैया 346, ऐसे 346, कहा भैया। ये टी लग रहा है, तो यहां पे क्या लग रहा होगा, का भैया यहां पे लग रहा होगा टी कॉस 30, कहा भैया। और ऊपर क्या लग रहा होगा, का भैया ऊपर लग रहा होगा टी साइन 30, कहा भैया। कर तो ये बता दे छोटे भाई कि टी साइन 30 किसके बराबर है, का भैया टी साइन 30 बराबर किसके, डब्ल्यू के, कहा भैया। और टी कॉस 30 बराबर किसके, 30 बराबर किसके,
कब भैया 346 के, 346 के कहा भैया, कब भैया दोनों को डिवाइड कर दो, टी से टी मर जाएगा, ये क्या बच गया कब भैया साइन 30 अपॉन में cos 30 यानी tan 30 की वैल्यू होती है भैया 1/√3 इक्वल्स टू w बाय 346 कहा भैया का, तो भैया कहा का w बराबर आ जाएगा भैया का w बराबर आ जाएगा कितना 346 डिवाइड बाय √3 कहा भैया √3 की वैल्यू पुट कर दूं क्या कहा भैया, तो मैं कहता हूं 346 डिवाइड बाय कितना होता है कि भैया 1.73 होता है कहा भैया का, तो भैया मेरे को लग रहा है जस्ट डबल है कहा भैया का, तो मैं इसको कैंसिल करता हूं 2 कहा भैया और पॉइंट का आ गया 200, यानी कि कितना आ गया आंसर का भैया 200 न्यूटन आ गया। W की वैल्यू क्या आ गई तो भैया W की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन, तो थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है, फर्जी सा क्वेश्चन था छोटे भाई, इसलिए थोड़ा सा तेज बता दिया। ऐसे क्वेश्चन खूब करता है तू, क्लास के अंदर खूब करवाते हैं बहुत, वो कहता है ना कि प्रचलित है ये क्वेश्चन, तेरे नोट्स की कॉपी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162। छोटे भाई ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का, हाँ भैया ये क्वेश्चन ना मैंने किसी को बताया था, मैंने कहीं डाला, मतलब किसी ने पूछा था मेरे से, पहले मैं टेलीग्राम पे डाउट सोल्व करता था, ठीक है, ऐसे मतलब टाइम पास के लिए, है ना, तो वहां पे मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर डाला, तो वहां पे एक लड़का मेरे को कमेंट बोलता है कि भाई अगर आती नहीं है ना फिजिक्स तो सोल्व नहीं करने चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई, कि भाई इसका आंसर 0 आएगा। मैंने कहा यार 0 कैसे आएगा, कि भाई मैंने प्रीमियम ले रखा है ऐप का। मैंने कहा अच्छा, कहा वहां पे मैंने सर से पूछा है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वैसे भी कि गलत है, ठीक है, क्योंकि ना इसका क्या है मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना छोटे भाई, है ना, ये मतलब इससे सिमिलर 2 क्वेश्चन है, कि जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये 2 ब्लॉक रखे होंगे, कहा भैया, है ना, तो ऊपर वाला 2 kg का और नीचे वाला 8 kg का, जो मार्केट में क्वेश्चन चलता है वो ये है, लेकिन यहां पर क्या किया इन्होंने, उल्टा कर दिया छोटे भाई, ऊपर वाला 8 और नीचे वाला 2 कर दिया, ठीक है, तो बोलता है मैंने मेरे सर से पूछा है, ये तो इसका आंसर 0 है, ठीक है, करेक्शन है ये क्वेश्चन। मैंने कहा छोटे भाई करेक्शन नहीं है, बताता हूं आज मैं आप लोगों को, उसको भी समझाया फिर मैंने है ना, देख लो, उसने वो बोल रहा मैंने रिचार्ज करवाया है मेरे ऐप के अंदर, कितने का 449 का, ठीक है, सर क्वेश्चन बताते हैं वहां पे और आंसर 0 निकालते हैं ठीक है, तो भाई ऐसा मत करो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है तो भैया ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक ब्लॉक है ए, ठीक है, और वो क्या है 8 kg का है, और उसको प्लेस कर रखा है मैंने 2 kg के ब्लॉक पे, विच रेस्ट ऑन द टेबल, ठीक है भैया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी है वो 0.5 है, एंड बिटवीन बी एंड टेबल जो है वो 0.2 है। ये 60 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है मैंने अप्लाई किया है कौन से पे, ब्लॉक ए पे, तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी इज, छोटे भाई देख क्या बोल रहा है, कहा हाँ भैया फील करवा के जाऊंगा छोटे भाई, टेंशन मत ले। ये मेरे पास में है, कहा हाँ भैया, ये बोल रहा है ये 8 kg का है, ठीक है भैया, और ये कितने का है, भैया ये 2 kg का है, ठीक है, कहा हाँ भैया, बोल रहा है इसके बीच में जो म्यू है ना वो है कितना 0.2, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में है 0.5 का, और टेबल के बीच में है 0.2 का, ठीक है, ये है 0.2 का और ये म्यू है 0.5 का, ठीक है, और मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है ए पे, है ना, 8 kg वाले पे अप्लाई किया है कितने का 60 न्यूटन का, और पूछ रहा है कि फ्रिक्शन बता दो। छोटे भाई एक बात बता, कहा हाँ भैया, मैं जैसे जैसे इस पे फोर्स लगा रहा हूं, कहा हाँ भैया, वैसे वैसे सिंपल सी बात है फ्रिक्शन लगेगा, कहा हाँ भैया, कहां कहां लगेगा, कि भैया एक फ्रिक्शन तो यहां पे लगेगा इसके ऊपर, कहा हाँ भैया कितना लगेगा छोटे भाई, कि भैया कहा कब मैं औकात निकाल सकता हूं कि कितनी, कि यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा ना भैया, कहा कि उसकी औकात है एफ आर इक्वल्स टू, मैं कहता हूं कि उसकी औकात है कितनी, कि भैया म्यू इंटू एन, यानी कि 5 इंटू 8 इंटू 10,
तो कितना हो गया कि भैया ये लो 8 5 40 यानी कि 40 न्यूटन की औकात है। कहा भैया। और इसकी कितनी है कि भैया कहां का फ्रिक्शन तो यहां पे भी लगेगा, कितना लगेगा कि भैया कहां का फ्रिक्शन F2 लगेगा, कितना कि भैया कहां का म्यू इंटू एन, म्यू कितना है कि भैया 0.2 इंटू एन कितनी है छोटे भाई, देख इस सरफेस पे अब कितना लग रहा है कि भैया कहां का दो जी ये भी लगा रहा है और 8 जी ये लगा रहा था, यानी कि कितना हो जाएगा कि भैया यहाँ पे तो 100 न्यूटन लग रहा है। कहां भैया, तो इसका मतलब F2 जो लगेगा वो कितना लगेगा कि भैया 20 न्यूटन लगेगा, यानी कि ये इसकी औकात कितनी है कि भैया 20 न्यूटन की है। अब देख छोटे भाई का, हाँ भैया मैंने इसको पकड़ के खींच रहा था, ध्यान से देखना, मैंने इसको पकड़ के खींचा, कहा भैया मैंने 10 न्यूटन लगाया, कहा भैया का तो इस पे भी 10 न्यूटन लगा, इस पे भी 10 न्यूटन लगा, पीछे की साइड में कोई भी नहीं खींचता, कहा भैया मैंने लगाया 20 न्यूटन का, भैया यहाँ पे 20 न्यूटन लगा और यहाँ पे भी 20 न्यूटन लगा, लेकिन भैया छोटे भाई कहा जैसे ना मैंने लगाया कितना 22 न्यूटन, कहा तो ये 22 न्यूटन पे आने ही वाला था, नीचे वाला धोखा दे गया, कहा भैया का क्यों, इसको तो 20 न्यूटन चाहिए था मूव करवाने के लिए, कहा तो भैया कितना लग रहा है कि भैया 20 न्यूटन, ये खिसका नहीं। अगर या तो ऐसा होता कि ये इसका फ्रिक्शन ज्यादा होता और ये पकड़ के रहता, कहा भैया तब तो ऊपर वाला खिसक जाता, कहा भैया ऊपर वाले को खिसकाना है तो वही बात है कि कम से कम 40 चाहिए मेरे को, वो भी इसको स्टेबल करके, कहा भैया अब जैसे मैंने 22 लगाया ये तो खिसका नहीं और ये नीचे वाला चल भाई चल चलते हैं, है ना, तो ये इसके साथ में चल पड़ा, कहा भैया साथ में चल पड़ा, साथ में चल पड़ा तो सिंपल सी बात है छोटे भाई, क्या ये मैक्सिमम लग रहा होगा, कहा भैया 20 न्यूटन मैक्सिमम लग रहा होगा, और भैया 60 न्यूटन ऐसे लग रहा है, और ये पूरा 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 सिस्टम कहां जा रहा है, कि भैया इधर जा रहा है, कहा एक्सेलरेशन निकाल सकता है छोटे भाई, का हाँ भैया का कैसे, का भैया ए जो भैया कितना घिसोगे इस फॉर्मूले को, छोटे भाई पूरा चैप्टर इस पे सोल्व करवाया ना मैंने, आगे भी इसी पे सोल्व करवाऊंगा, तेरे को प्रॉमिस किया था कि F इक्वल्स टू ma के अलावा कुछ यूज नहीं करूंगा और वही यूज कर रहा हूं। A इक्वल्स टू कितना है का भैया कहा का खींचने वाला 60, रोकने वाला 20, और भैया कहा का टोटल मास कितना का भैया 10, तो कितना आ गया का भैया 40/10 यानी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भैया ए आ गया, कहा क्या सब कुछ सही चल रहा है, कहा भैया का तो छोटे भाई का, हाँ भैया का एक बात इसको हटा दू क्या एक बार, कहा भैया हटा दो इसको भी हटा दू, कहा भैया हटा दो क्योंकि ये तो औकात थी, कहा मैंने क्या देखा, कहा भैया का भैया मैं सिर्फ इस पे काम कर रहा हूं, इस पे, कहा भैया मैं कहता हूं पूरा सिस्टम कितने से जा रहा है, का भैया ए से जा रहा है, तो तेरे को नहीं लगता ये ब्लॉक भी ए से जा रहा होगा, कहा भैया बिल्कुल जा रहा होगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन भी लग रहा हो एक, कहा भैया फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा एक Fr, एक्सेलरेशन कितना का भैया ए कितना 4 का, तो आजा कहा भैया का ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा का भैया का टोटल फोर्स यानी कि 60 माइनस भैया Fr, मेरे को नहीं पता कितना लग रहा है, तो भैया वो 40 क्या था छोटे भाई, वो मैक्सिमम था, औकात थी, औकात पे तो गया ही नहीं, ये पहले ही चल पड़ा, कहा भैया तो Fr जो लग रहा है डिवाइड बाई का भैया टोटल m का भैया 10 थप्पड़ पड़ेगा छोटे भाई, किस पे काम कर रहा है का भैया सिर्फ 8 वाले पे, तो क्या लिखूंगा 8 लिखूंगा, का भैया कहा का ए अच्छा नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि भैया मैंने इतनी मेहनत करके ए निकाला है, तो ए को हटा के 4 लिख दो, कहा भैया 8 चौका 32, कहा भैया 32 इक्वल्स टू 60 माइनस Fr, कहा भैया Fr को इधर ले जाओ भैया और 32 को उधर ले जाओ, तो कितना आ गया का भैया Fr इक्वल्स टू 60 माइनस 32 यानी कितना आ गया का भैया 28 न्यूटन आ गया। बात समझ में आई क्या छोटे भाई का, हाँ भैया 28 न्यूटन आ गया, थर्ड आंसर आ गया। बात समझ में आई, कहा भैया बात समझ में आ गई, हटा दो इसको, कहा भैया हटा दो, ऐसे होता है छोटे भाई, ऐसे आंसर आता है इसका, ठीक है क्या, ठीक है भैया समझ गया मैं। अब अगर तेरे को कोई बोले ना कि इसका आंसर 0 है या क्वेश्चन गलत है उसको पकड़ के अपनी वीडियो दिखा देना, ठीक है क्या, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 163 छोटे भाई पढ़ ले क्या बोल रहा है कि भैया 2 ब्लॉक्स है मेरे पास में, ए 4 kg का है, बी 6 kg का है, रेस्ट ऑन ओवर द, ठीक है
अदर ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। का भैया कहां का इस बार स्मूथ है प्लेन? कहां भैया? द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी सेम, ठीक है भैया सेम है, और इक्वल टू कितना है? 0.3 है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी, का भैया बी पे फोर्स लगाया है, ठीक है, और बोथ ए एंड बी डू नॉट हैव एनी रिलेटिव मोशन इज। क्या बोल रहा है भैया? समझ में नहीं आया मेरे को, बताता हूं छोटे भाई। देख एक बात बता, कहां भैया? ये बोल रहा है ये मेरे पास में एक ब्लॉक है, कहां भैया, और इसके ऊपर एक ब्लॉक और पड़ा है, कहां भैया। मैंने क्या किया? कहां भैया, ये मेरे पास में ए है, ये बी है, ये ए जो है वो 4 kg का है, और बी कितने का है? भैया 6 kg का है, कहां भैया, है ना। इसको पता है लोग कहते हैं, अब इसको ना लोग अलग से टॉपिक पढ़ाते हैं इसके लिए, और फॉर्मूले बनाते हैं नए नए, का 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 ब्लॉक सिस्टम। अरे भाई क्यों बना रहे हो यार? सीधा सिंपल सा वो कहते हैं ना, मैंने लास्ट वाला किया क्वेश्चन, उसके अंदर क्या लगाया? F इक्वल्स टू एम तो लगाया, कहा यहाँ पे भी वही लगाऊंगा, देखना। और सूडो फोर्स तेरे से वही बात है, मैंने शुरुआत में लिया था, कहा भैया का बस वो लगाऊंगा यहाँ पे, देखना। क्या बोल रहा है कि भैया ये स्मूथ है, ये कितना है? का 0.3, कहा भैया। ये बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर एक फोर्स F लगाता हूं, कहा भैया। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों मैं कितने फोर्स से खींचूं कि ये दोनों साथ साथ में चले, यानी कि एक दूसरे के रिलेटिव मोशन ना हो, साथ साथ में चलेंगे। का भैया तो चलेंगे तो सही ना, का हाँ चलेंगे छोटे भाई, लेकिन ये बता कि अगर ये भी V से चल रहा है तो इसके साथ ये भी V से चलेगा, कहा का। तो ये बता इसके रिस्पेक्ट में ये भी स्टेबल, इसके रिस्पेक्ट में ये भी स्टेबल, कहा भैया। का तो ये कहने का मतलब है कि दोनों दोनों साथ साथ चलें, कहा भैया। का तो ये फोर्स कितना होगा? का भैया कहा का मेरे को पता है कि अगर मैं इसको खींचूंगा ए इससे F से, कहा भैया, तो इसके पास में एक एक्सेलरेशन आएगा भैया ए, कहा भैया कितना आएगा? का भैया ये एक्सेलरेशन आएगा ए इक्वल्स टू, या मैं तेरे को पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं, कहा भैया कि इसके पास में एक एक्सेलरेशन ए आएगा, कहा भैया। जब मैं इस ब्लॉक की बात करूंगा तो का भैया कहा का पूरा सिस्टम अगर एक्सेलरेशन ए से इधर जाएगा, कहा भैया का, तो सिंपल सी बात है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, कहा भैया। तो भैया नॉन इनर्शियल है तो इसके ऊपर जो भी चीज रखूंगा सूडो फोर्स लगेगा, कहा भैया। कितना लगेगा? कि भैया अगर पूरा सिस्टम ए से इधर जा रहा है तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, किधर की साइड में? कि भैया इधर लगेगा M इंटू ए, कहा भैया। ये बोलेगा कहा का पीछे चल पीछे चल पीछे चल, का तू आगे जा रहा ना, कहा ये सूडो फोर्स इस पे लगेगा, बोलेगा भाई अपने पीछे चल पीछे चल, लेकिन ये बोलेगा का नहीं जाऊंगा, का क्यों? का मेरे पास में एक चीज है, का क्या? का मेरे पास में जाने से एक चीज रोक रही है, का क्या? का भैया वो है फ्रिक्शन, Fr। का कब तक नहीं जाएगा? ये इससे पूछ रहा है कि कब तक नहीं जाएगा, ये बोलेगा, ये बोल रहा है कि जब तक फ्रिक्शन मेरे को रोक के रखेगा, कि जब तक फ्रिक्शन के रोकने की औकात होगी तब तक नहीं जाऊंगा। तो बता फ्रिक्शन की औकात क्या है? कि भैया कहा कि फ्रिक्शन की औकात है म्यू इंटू एन, कहा भैया कितनी आ जाएगी? का भैया म्यू मेरे को दे रखा है कितना? का 0.3, और एन कितना है? का भैया इस पे काम कर रहा हूं तो मैं कहूंगा 40, कहा भैया। का तो ये ले, कहा भैया, तो 4 तिया 12, का भैया 12 न्यूटन, का भैया कहा का जब तक ये फोर्स 12 न्यूटन नहीं होगा ना, कहा का तब तक ये हिल नहीं सकता यहां से, कहा। तो छोटे भाई तू ऐसे नहीं कह सकता क्या? ऐसे नहीं कह सकता क्या कि M इंटू ए सिस्टम, कहा भैया इक्वल्स टू कितना? 12, कहा भैया। का भैया ए कैसे आ गया? कहां से आ गया? ये ए सिस्टम क्या हो गया? छोटे भाई ए ही तो निकाला था यहां से, कहा भैया। का तो छोटे भाई कहा का ये एम कितना है? का भैया 4 है, तो यहां पे 4 लगा दू, कहा भैया। का तो ए सिस्टम क्या आ गया? क्या आ गया? का भैया 4 तिया 12 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड आ गया स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? ऐसे लिख दू यहां पे कि ये देख 4 MA, कहा भैया ये 4 MA, सॉरी 4A इक्वल होना चाहिए किसके? का भैया फ्रिक्शन की औकात के, यानी 12 न्यूटन के, कहा भैया 12 न्यूटन के।
तो ए कितना आया कि भैया ए आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, हाँ भैया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये ए टोटल कितना होना चाहिए कि भैया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। कहाँ का तो छोटे भाई, कहाँ का तू मेरे को अभी एक बात बता दे, कहाँ कि ये पूरा सिस्टम जा रहा है ना ए एक्सेलरेशन से, कहाँ भैया तो मैं कहूंगा कि F इक्वल्स टू m इंटू ए, कहाँ भैया का तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m कितना है का भैया पूरे को लेके जा रहा हूं मैं, इस F से पूरे को लेके जा रहा हूं, कितना है का भैया 10, और a कितना है का भैया 3, तो a कितना आ गया का भैया 30 न्यूटन आ गया, कितना आ गया का भैया 30 न्यूटन आ गया ना, कितना आ गया का भैया 30 न्यूटन आ गया। तो आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया एक बार और बता दूं, कहा भैया एक बार और बता दो मेरे को, है ना, मेरे को ताकि समझ में आ जाए, है ना। देख दोबारा से बताता हूँ, कहा भैया देख छोटे भाई, कहा भैया मैं तेरे को दोबारा बताता हूं, देख इसको मैं पूरे सिस्टम को इधर लेके जा रहा हूं, कहा भैया तो मैं क्या बोलूंगा, a इक्वल्स टू एफ अपॉन में टोटल m कितना का भैया 10, कहा का भैया इस एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, कहा भैया का भैया इस पे लगेगा सूडो फोर्स, कितना लगेगा का भैया m इंटू ए लगेगा, कहा भैया का भैया का a की वैल्यू आपने निकाल लिया f/10, तो मैं ऐसे लिख दूं कि m f/10 लगेगा इस पे, कहा भैया लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, कहा भैया इस फोर्स को रोकेगा कौन, क्या भैया इस फोर्स को रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। जब तक ये फोर्स फ्रिक्शन के औकात में है ना तब तक ये स्लाइड नहीं करेगा, इसके साथ साथ में चलेगा, कहा भैया तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया एम एफ अपॉन में क्या लिख सकता हूं 10 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं कि भैया म्यू इंटू एन, म्यू कितना है कि भैया कहा का म्यू है 0.3, कहा भैया और एन कितना है कि भैया 40, ये ले कहा भैया m कितना है कि भैया 4 है, तो ये ले 4, कहा भैया 4 से 4 मर गया, कहा भैया F इक्वल्स टू कितना आ गया का 30 न्यूटन आ गया, ठीक है, कहा भैया फिर से बता दिया मैंने एक लाइन में, उल्टा पूछ लिया, बस बात यही है। क्वेश्चन नंबर 164 आज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, कहा भैया तो क्या बोल रहा है कि इन द अरेंजमेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बिटवीन द ब्लॉक, टू ब्लॉक्स कितना है, म्यू इक्वल्स टू 1/3 है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स। देख छोटे भाई, कहा भैया ये स्मूथ, कहा भैया और ये ब्लॉक, कहा भैया ये 3 kg ये 9 kg, कहा भैया इसके ऊपर लगाया मैंने कितना 27 न्यूटन का फोर्स लगाया है, कहा भैया 27 न्यूटन का लगाया भैया, ये स्मूथ है और ये कितना है 1/3 है, खत्म है छोटे भाई क्वेश्चन का। कैसे भैया कि ये बता, ये बोल रहा फ्रिक्शन बताओ, कहा भैया ब्लॉक्स के बीच में, कहा कि ये बता कि इसके ऊपर इसको अगर मैं इधर खींचूंगा, कहा भैया तो तेरे को नहीं लगता इसके ऊपर इधर की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, कहा भैया कितना लगेगा का भैया m इंटू ए, पहले ए निकाल ले सिस्टम का, कि भैया a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि भैया 27 बटे ये 6 था, कितना था 9 था, 9 और 3 कितना हो गया कि भैया कहा 9 और 3 12, कहा भैया 27 बटे 12, 9 27, 9 बटे 4 आ गया, कहा भैया 9 बटे 4, इस पे कितना लगेगा, कितना लगेगा इस पे का भैया इस पे फोर्स लगेगा 9 बटे कितना m इंटू ए, कहा भैया तो m इसका 3, कहा भैया और a कितना 9 बटे 4, कहा भैया तो 9 दिया 27 बटे 4, यानी इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा का भैया कहा का 27 बटे 4 लग जाएगा, कहा भैया का भैया इसको रोकेगा कौन, का भैया इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, का भैया फ्रिक्शन ऐसे तो नहीं निकाल सकता मैं, कहा लेकिन मेरे को ये पता चल जाए कि इसकी औकात कितनी है तो निकाल सकता हूं, कहा औकात कितनी है का भैया म्यू इंटू एन होती है, कहा म्यू कितना है 1/3 और इसकी एन कितनी है का भैया 30, कहा भैया
तो ये मर गया का हाँ भैया कितना आ गया का भैया 10 न्यूटन, यानी कि ये इसकी औकात कितनी है का भैया 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन तक नहीं खिसकने देगा का हाँ तो इसको अगर मैं करता हूं तो कितना आ गया का भैया कहा का 6 चौका 24 का हाँ भैया दो बच गया नहीं कितना बच गया 3 का हाँ भैया तो 3 बच गया तो 7 चौका 28 7 5 यानी कि 6.75 का हाँ भैया का तो छोटे भाई कहा का भैया ये 10 न्यूटन तक तो इसको हिलने नहीं देगा कहा का तो इसका मतलब भैया अगर इस इधर कितना फोर्स लग रहा है 6.75 तो आगे भी फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होगा का भैया 6.75 लग रहा होगा 6.75 लग रहा होगा। तो आंसर क्या चला जाएगा सेकंड चला जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया वो छोटे भाई तो वही बात है कि या तो पुरानी वीडियोस देख ले अपनी, है ना, कि सीधा यहाँ पे आया तो बहुत गड़बड़ किया तूने, है ना, पुरानी वीडियोस देख ले उसमें आ जाएगा, और अगर फिर भी नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना मैं बता दूंगा, ठीक है। तो भाई अपना ये चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है क्या, वर्क एनर्जी पावर, और पीडीएफ जो है वो ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अपने उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई जिसको भी ज्वाइन करनी हो, सीरीज ज्वाइन करनी हो तो वो ज्वाइन कर सकता है, पोस्टर लगा है, क्यूआर स्कैन कर लो ज्वाइन हो जाओ, या फिर जो सब्सक्राइब के बटन के पास में ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और अगर भाई कोई सीधा मेरी थोड़ी बहुत अगर हेल्प करना चाहता है तो भाई क्यूआर लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर भी आप मेरे को कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत अगर आप हेल्प करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए इस टाइम बहुत बड़ा है भाई, है ना, तो आप कर सकते हो हेल्प, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें और पढ़ते रहें।